अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। एफके वीजा की टीम की हमेशा से कोशिश होती है कि आप अगर किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ रहे हैं ऑफिस आके या कमेंट सेक्शन में, तो आपको एक प्रॉपरली डिटेल के साथ गाइड किया जाए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि एफके वीजा के बहुत ज्यादा अप्रूवल्स आ रहे हैं कनाडा के, फैमिली के हवाले से भी, सिंगल के हवाले से भी, टूरिस्ट बेस पे भी। तो इसी तरह आज हमारे पास एक सुमेरा गुराया की तरफ से कमेंट आया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, टूरिस्ट वीजा बेटर है या फैमिली विजिट के चांसेस ज्यादा होते हैं? मेरी मदर है यूएस विजिट वीजा पे एंड आई नीड टू अप्लाई फॉर कैनेडियन विजिट वीजा फॉर हर। आई एम यूएस सिटीजन। उनका कहना है कि हम फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करें या सिंगल वीजा टूरिस्ट अप्लाई करें कि मेरी मदर के पास यूएस वीजा है, अब वो कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहती हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास अप्रूवल्स थे यूएस के, उनके पास यूएस के वीजाज वैलिड भी थे या वो यूएस ट्रैवल भी करके आ चुके हुए थे, उनका वीजा भी खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन इन लोगों के पास एक ऑप्शन ये होता है कि ये अपना वीजा अप्लाई कर सकते होते हैं कैन प्लस के थ्रू। यानी कि हम इनका जो है वीजा अप्लाई करते हैं कैन प्लस के थ्रू। अभी आप चेक कर सकते हैं हमारी फैमिली के भी अप्रूवल्स आए हैं, हमारे सिंगल के भी अप्रूवल्स आए हैं। तो वो इसी बेस पे आए हैं कि हमने उनका जो है वीजा अप्लाई किया था। अगर तो आपकी फैमिली अप्लाई करते हैं तो उसमें कनाडा की तरफ से बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हमेशा से बताते आते हैं कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री हैं जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास फैमिली का वीजा अप्लाई करने का बजट होता है, यानी कि आपको पता है कि जितने फैमिली मेंबर्स होंगे उतनी वीजा फी होगी ज्यादा, 185 कैनेडियन डॉलर्स हर एक में प्लस होता जाएगा। तो अगर आपके पास फैमिली का बजट है तो आपको चाहिए कि आप हमेशा कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज का फैमिली के साथ वीजा अप्लाई करें, क्योंकि ये फैमिली को सपोर्ट करती है। जहां तक बात है कि हमें टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया जाए, अगर आप टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेस वैसी बनानी होती है। यानी कि अगर आपकी मदर जा रही है, उनकी एज ऐसी है कि वो सिर्फ टूर कर सकती हैं अकेली, उनके साथ कोई पर्सन ना जाए, तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस एज में है कि पता हो कि वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, तो उनका फैमिली वीजा अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, उनके लिए मेरा मशवरा है सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, पिक्चर्स और बैंक स्टेटमेंट। जॉब या बिजनेस अगर कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अपनी ये सारी चीजें मुकम्मल करें, तो उसके बाद जो है आप अपना कनाडा का लॉन्ग टर्म का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा का वीजा आपको उतनी देर का मिलता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है। यानी कि अगर वैलिडिटी में 5 साल है, 10 साल का पासपोर्ट बनवाया तो 10 साल का वीजा लगेगा। वो लोग जिनके पास किसी तरह का कोई वीजा नहीं है वो शायद परेशान हो कि हमारा वीजा नहीं लगता। आप चेक कर सकते हैं आपके वीजा की पूरी प्रोफाइल विजिट करके कि इसमें बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लगा हुआ है। क्योंकि वीजा आपका उसी सूरत में लगता है जब वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपकी प्रोफाइल में या आपके खुद में किसी तरह का उसको डाउट महसूस नहीं हो रहा है कि आप वापस नहीं आएंगे। तो चीजों को क्लियर कैसे करना होता है वो आपका कंसल्टेंट पर डिपेंड कर रहा था कि कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी चीजों को किस तरह आगे प्रेजेंट करता है कि आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं जो प्रॉपर एम्बेसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होती कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपके पास बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, चीजें ही आपने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं की हुई है, तो आपको वीजा कैसे मिलेगा? तो जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो कभी भी आधे डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा अप्लाई करने का स्टेप ना लीजिएगा। हमेशा डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करें, उसके बाद ही किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करें। अगर आप भी कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनमें से किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और फिर उसके मुताबिक देखें कि आप किस एज में हैं, उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप 50-60 प्लस में हैं तो आपको चाहिए कि आप फैमिली के साथ अपना जो है वीजा अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास अपना बजट ज्यादा है, आपको लगता है कि आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो भी प्रेफरेंस यही है कि आप फैमिली के साथ वीजा अप्लाई करें, क्योंकि बड़े जितने भी कंट्रीज हैं वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप शेंजन वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें शेंजन या यूके में जाना चाहते हैं तो उसमें हमेशा से आपको ये कहा जाता है कि आप सिंगल के साथ अप्लाई करें। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सिंगल अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए या आपको पहला स्टेप किस कंट्री का लेना चाहिए है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं वो आप लेके एफके वीजा का ऑफिस विजिट कर लें या हमें व्हाट्सएप पे शेयर करके प्रॉपर गाइडलाइन भी ले सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं।